महाभारत के इस पात्र के कारण चली थी छठ पूजा की प्रथा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में द्रौपदी ने की थी छठ पूजा? आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा इस वीडियो में। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ महापर्व महाभारत काल से चला आ रहा है। कहा जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी ने भी छठ पर्व पर सूर्य देव की पूजा की थी। लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ आने वाला है। इस साल छठ पूजा 7 नवंबर को नहाए खाए के साथ शुरू होगा। इसके ठीक दूसरे दिन यानी 8 नवंबर को खरना किया जाएगा और वहीं 9 नवंबर को संध्याकालीन अर्घ दिया जाएगा। छठ पर्व के आखिरी दिन यानी 10 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व का समापन होगा। छठ को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं, जिसके मुताबिक महाभारत काल में द्रौपदी ने भी छठ का व्रत रखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है? यदि नहीं तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। छठ पूजा का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक छठ पर्व में मुख्य रूप से छठी मैया सूर्य देव की पूजा की जाती है। माना जाता है कि 4 दिनों का छठ महापर्व घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है। सभी पर्व त्योहारों में छठ ही एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। छठ महापर्व का पौराणिक महत्व भी है। मान्यता है कि छठी मैया सूर्य देव की बहन है। यही कारण है कि छठ पर्व पर सूर्य देव की उपासना विशेष फलदायी होती है। धार्मिक मान्यता है कि छठ पर्व पर महिलाएं 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखती हैं और सूर्य देव और छठी मैया से अपने संतान के दीर्घायु होने का आशीर्वाद मांगती हैं। इसी दिन छठी मैया की पूजा करने से घर परिवार में सुख और संपन्नता बनी रहती है। इसके अलावा कई महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी छठ व्रत करती हैं। महाभारत काल में द्रौपदी ने क्यों किया था छठ का व्रत? छठ महापर्व महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा की थी और कहा जाता है कि सूर्य देव के आशीर्वाद से ही कर्ण महान योद्धा बने। मान्यता अनुसार कर्ण सूर्य के परम भक्त थे। वह रोज घंटों पानी में खड़े रहकर सूर्य देव की उपासना किया करते थे। एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी ने भी छठ पर्व किया था। कहते हैं कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे तो द्रौपदी ने राजपाट वापस पाने के लिए सूर्य देव की उपासना की थी और छठ व्रत रखा था। कहा जाता है कि जब द्रौपदी ने विधिपूर्वक छठ पर्व किया तो पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पूजा की कृपा से ही कर्ण और कुंती का पुनर्मिलन हुआ। महाभारत के युद्ध के दौरान कुंती और कर्ण का पुनर्मिलन हुआ, जिसमें कुंती ने कर्ण को अपनी सच्चाई बताई। इसके बाद कर्ण ने कुंती की भावनाओं को सम्मान देते हुए सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए छठ पूजा की। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा के माध्यम से उन्होंने सूर्यदेव से शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त किया। रामायण काल से भी संबंधित है छठ पर्व की कथा। रामायण ग्रंथ के एक भाग में छठ पूजा के महत्व के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे थे तो उन्होंने रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ कराया। इसके लिए मुग्दल ऋषि ने भगवान राम को और माता सीता को अपने आश्रम में बुलवाया। मुग्दल ऋषि ने माता सीता को कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना का आदेश दिया। तब माता सीता और भगवान राम ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में ही रहकर 6 दिनों तक उपवास किए और सूर्य देव की उपासना की। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। छठ मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।